पता ही चल जाता है। राक्षस कितना कितना नुकसान कर देते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, राष्ट्र का, जीव का। तो खैर ये तो हमने बताते, ये तीनों प्रजापति के पास पहुंचे, देवता, दानव और मानव। प्रजापति से पूछा, बाबा हमारे कल्याण का उपाय बताओ। तो उपदेश कई तरह से दिया जाता है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया, व्यास अभी थोड़ा छोटे में कह दिया, समाज में कह दिया, और बहुत थोड़े में बता दिया, उसको सूत्र कहते हैं। तो सूत्रात्मक उपदेश दिया, एक अक्षर का उपदेश दिया, दा, बस जाओ, जाओ, हमने तुमको उपदेश दिया, दा, जाओ। तो सबने प्रणाम किया और सोचने लगे, क्योंकि श्रवण करने के बाद सुन करके अगर पीछे विचार न करे, मनन न करे, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, उसको श्रवण नहीं कहे। श्रवण करने के बाद ईमानदारी पूर्वक सुन करके भी सोचो कि क्या कहा जाए। नहीं समझ में आ रहा है तो तर्क से समझने की कोशिश करो, समझ आ जाए तो उसके अनुसार चलने की चेष्टा करो, उसको निधिध्यासन। तो श्रवण करने के बाद जो पहले मन से सुनेगा वही मनन करेगा, जो श्रवण ही नहीं करे काहे को मनन करेगा। उसका हमारे जैसे का ध्यान पंजीरी और चरण पंचामृत। तो जो श्रवण कर रहा है, इस लकड़हारे की क्या विशेषता थी, क्या था, मन। तो तीनों देवता, दानव, मानव, तीनों ने श्रवण किया और जाके विचार करते हैं। बाबा ने दा का मतलब क्या बताया। अब ये चीज़ ध्यान से, जिनका मन हो तो ध्यान से सुन ले, अदरवाइज तो हम मुसाफिर कल अपने घर गए। सबसे पहले चलो देवता ही नंबर लगा देते हैं। देवता गए प्रजापति के पास, बाबा आपने दा का उपदेश दिया था हमको, दा का मतलब क्या है। तो प्रजापति ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम लोग समझदार हो, तभी मैंने सूत्र में बता दिया था दा का मतलब समझ, तुमने क्या समझा। तो देवता कहते, महाराज हम लोग बहुत भोगी हैं। देवता स्वर्ग में भोगी ले जाते हैं। तो जो बहुत इंद्रिय लोलुप है, भोगी है, उसका चित्त कभी एकाग्र नहीं, निरंतर विषयाकारित रहेगा। इसलिए लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। आपने माने दमन बताया है, इंद्रियों का दमन करो। दमन करो माने अगर गलत जगह आंख जा रही तो उसको रोको, जबान गलत जगह जा रही खाने पीने में तो उसको रोको, इसको दमन करो। विलिंगली अपने आप को रोकना, इसका नाम दमन। प्रजापति ने कहा, हाँ बेटा तुमने ठीक समझा, तुम भोगी लोग हो। दा माने दमन, दा का मतलब दमन। देवता गए और ध्यान कर। दूसरे नंबर पे राक्षस लोग आए, असुर लोग। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है। बाबा दा माने, बेटा तुमने क्या समझा। तो असुरों ने कहा, महाराज हम लोग बड़े क्रूर हैं, अपना स्वार्थ साधन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हत्या तो बड़ी मामूली चीज है, उससे भी बढ़ के न जाने क्या क्या करेगा। तो वो तमाशा सुन ही रहे। हम लोग बड़े क्रूर हैं। जो क्रूर हृदय है, द्वेषी है, उसके हृदय में कभी शांति नहीं होगी। जिसकी जब शांति है वो कभी शांति प्राप्त ही नहीं करेगी। तो बाबा हमारी क्रूरता के स्वभाव को
नियंत्रित करने के लिए आपने दा माने दया बताया है। दा माने दया। हाँ बेटा तुम ठीक समझे, तुम जीवों पे दया करोगे तो तुम्हारी क्रूरता करने की आदत तो हमारा ही जैसा चलता फिरता जीव है, अब सब्जी के लिए उसका हम कर रहे हैं, अगर दया आएगी खा ही नहीं जब आखिर मांस सीधे है, वो तो मसाला वसाला डाल के जरा बना देते, नहीं तो अगर सीधे लाल लाल दे तो उल्टी हो जाए। तो दा माने दया, दा माने पहले दा माने, दूसरे दा माने, तीसरे नंबर पर मनुष्य लोग। मनुष्यों ने कहा महाराज लोभ हमारा स्वभाव, जितना जितना मिलता जाता है उतनी उतनी कमी बढ़ती चली जाती है। जीवन प्रतिलाभ लोभ आ जाएगा, इकट्ठा करेंगे, चमड़ी चली जाए फिर आ जाएगी, जूता खींच जाएगा तो महीनों देखना पड़ेगा, चमड़ी चली जाए पर तब जो अति लोभी है उसका ध्यान नहीं लगे, वहीं ध्यान जाएगा। लोभाकाराकारी वृत्ति होने पे परमात्मा काराकारी वृत्ति करनी चाहिए। आपने बाबा